अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं उसामा बाजवा। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो सी वीडियो है ये जी गूगल एडसन के ऊपर है। गूगल एडसन की एक न्यू अपडेट आई है। जिन लोगों को गूगल एडसन का पता है या वो गूगल एडसन यूज़ करते हैं उन्हें पता होगा ये वेबसाइट्स के लिए या यूट्यूब चैनल्स के लिए यूज़ किया जाता है। गूगल की पेमेंट्स इसमें आती हैं। तो ये मेरे पास गूगल एडसन है वेबसाइट का। तो इधर ये आज मेरे पास अपडेट आई है जी। पॉपअप शो है, क्रिएट अ जीडीपीआर फॉर्म कंस्टेंट मैसेज बाय 16 जनवरी 2024। 2024 से पहले अपने अपना जीडीपीआर मैसेज जो है वो क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आप क्रिएट नहीं करते तो आपका यूरोप वाली साइड में और यूके वाली साइड में जो सा एड्स हैं या इस साइड पे रेलिवेंट एड्स आपके नहीं दिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले जी स्टार्ट करते हैं। ये आपने यहाँ से आई वांट टू क्रिएट मैसेज पे क्लिक करना है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद उसके बाद आपने नेक्स्ट, ये नीचे सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं। तो आपने सारे ऑप्शंस एक बार रीड करने हैं। तो उसके बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ। कंफर्म मैंने किया। कंफर्म करने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है। नेक्स्ट आपने जाना है क्रिएट अ मैसेज पे। जैसे क्रिएट अ मैसेज पे आपने क्लिक किया, क्रिएट अ मैसेज पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। बल्कि उसी विंडो के ऊपर आपके पास एक ये पॉपअप्स आ जाएगा। ये कहेगा जस्ट अ फ्यू स्टेप्स। ये आपने फ्यू स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, और आपने नेक्स्ट करना है। हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इस फॉर्म को यहाँ पर के पास आपके आ रहा होगा अनटाइटल्ड जीडीपीआर मैसेज। इसे आपने अनटाइटल्ड को हरा साइड पे कर देना है, रिमूव कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे लिख देना पॉलिसी। ठीक है, ये पॉलिसी पेज हो गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है अपनी वेबसाइट है, जो सी आपकी वेबसाइट आपने उसे ओपन कर लेना है। और इधर मींस मेरी ये एक साइड है। ठीक है, आपने ओपन कर लिया और इसके लास्ट में अक्सर पॉलिसी पेजेस बने होते हैं। ठीक है, आपने लास्ट पे जाना है। यहाँ पे आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी चीज़ आपके पास होगी। उसके बाद अब आपने यहाँ पे जाना है। आपने फॉर्म का टाइटल भी दे दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट साइड पे आपके पास इस तरह आ रहा होगा जी। ये दो ऑप्शंस आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा स्टाइलिंग का और एक आ रहा होगा स्टार्टअप का। आपने स्टाइलिंग में अगर आप मींस आप इस फॉर्म को कोई डिफरेंट तरीके से स्टाइल करना चाह रहे हैं तो आप नीचे स्टाइलिंग के ऑप्शन पे क्लिक करें। ठीक है, अगर आप इस पे नहीं करना चाह रहे तो आप स्टार्टअप पे क्लिक करें। ठीक है, और उसके बाद ये साइड पे ये मींस और ऑप्शंस आ रहे होंगे। ये आई थिंक ये साथ साथ जैसे आप इन पे क्लिक करेंगे ना इन ऑप्शंस पे, तो यहाँ से अगर आपने चूज अ साइट करनी है, लैंग्वेज यूज़ करनी है, उसके बाद और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। लेकिन आई थिंक ये कंप्लीट नहीं आ रहा। मैं इसे चेक करता हूँ क्यों नहीं कंप्लीट आ रहा। शायद आई थिंक मेरा विंडो साइज़ है जो सा। हाँ, अब देखिए, अब ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, आई थिंक वो मेरा जो सा क्रोम की जूम था वो ज़्यादा हुआ हुआ था। तो ये अब मेरे पास सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टार्टअप पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टाइलिंग को आपने नहीं चेंज करना। और उससे पहले स्टार्टअप से पहले आपने ये तीन ऑप्शन देखने ऑन है आपके, एक ये वाला कंस्टेंट वाला और एक उसके बाद आपका मैनेज ऑप्शन वाला और एक ये वाला, इसे भी ऑन कर देना है। ठीक है, आपने इसे भी ऑन कर लेना है। आपने ये तीनों ऑन कर लेना है। और चौथा, अगर कोई बंदा इसे क्लोज करना चाहता है, ठीक है, अगर मीन्स कोई बंदा इसे क्लोज करना चाहता है तो आप क्लोज का भी ऑप्शन रख सकते हैं। ठीक है, इसे भी अगर आपने ऑन करना है तो आप ऑन भी कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगता है। लेकिन ज़्यादातर सजेस्ट यही है, अगर ऑन रखना है तो ऑन रख लें, ऑफ रखना है तो ऑफ रख लें। अच्छा, अब ये होने के बाद उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो से चारों फॉर्म है ये ऑन कर लिए हैं। ठीक है, अगर कोई इस मैसेज को क्लोज करना चाहता है, वो नहीं देखना चाहता, वो क्लोज कर दे। ठीक है, और उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, स्टार्टअप पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट अ साइट। अब जोन सी आपकी साइट या आपका यूट्यूब चैनल उससे गूगल एडसेंस से के लिए मोनेटाइज होगा तो उसे आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, साइट नेम डालना है। ठीक है, अब मीन्स मेरी साइट का नाम क्या है, मैं यहाँ से अपनी साइट का नाम कॉपी करता हूँ। ये इसका नाम है जी ऑल कोर्स डॉट नेट। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ऑल कोर्स कॉपी करना है। ऑल कोर्स कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसे इसका ए कैपिटल कर देते हैं और इसका सी कैपिटल, ऑल कोर्स। ठीक है, ये मैंने सेव किया साइट का नेम। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी पेज, आपको याद होगा मैंने स्टार्ट में प्राइवेसी पॉलिसी पेज ओपन किया था। तो अब आपने क्या करना है, आपने ये जो सा आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज है ना,
आपने इसे ओपन करना है और इसे ओपन करने के बाद आपने इसका यूआरएल कॉपी कर लेना है। ठीक है जी, ये यूआरएल कॉपी हो गया। ये यूआरएल कॉपी करने के बाद उसके बाद सेव कर देना है। उसके बाद आते हैं ऐड लोगो। अब आपने क्या करना है, अपनी जो साइट का लोगो है वो यहाँ पे अपलोड अपलोड कर देना। ठीक है, तो मीन्स अब साइट का लोगो कौन सा है, साइट का लोगो ये है, तो इसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब जैसे ये अपलोड हो जाता है लोगो, उसके बाद आपने इसे कंफर्म करना है। तो मीन्स आपकी साइट का लोगो भी आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई और आपने यहाँ से अपनी साइट सिलेक्ट की और इसे यहाँ से कंफर्म कर दिया। अब देखिए, अब आपके पास एक ऐसा फॉर्म क्रिएट हो गया। ठीक है, तो मीन्स अब आपका यहाँ तक कोई भी, अगर आपने मजीद इसके अंदर कोई स्टाइलिंग वगैरह कुछ ऑप्शंस ऐड करने या कुछ भी करना है तो आप स्टाइलिंग वगैरह इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद ये बकाया भी इसके ऑप्शंस चेक कर लीजिएगा। लेकिन जो से मेन ऑप्शंस थे, जो सा मेन इसकी वर्किंग थी, वो मैंने आपको बता दी थी, ये हम किस पर्पस के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप सारा कुछ इसका ईच एंड एवरीथिंग चेक कर सकते हैं। जब ये आप सारी बातें कर लेंगे, ये आपके सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपने स्टार्ट पे जाना है। यहाँ पे स्टार्टअप पे दोबारा क्लिक करना है। ये यहाँ पे आपके तमाम ऑप्शंस अपने देख लेने आपने। और अच्छा, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज, अगर आप मीन्स और भी किसी लैंग्वेज में ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे वो कहेगा वेल डन, यू आर रेडी टू पब्लिश योर मैसेज। और जैसे इस पे आपने क्लिक किया और वो क्या हो गया, आपका ये वाला फॉर्म पब्लिश हो गया। ठीक है, अब अपनी अब देखते हैं जी। अच्छा, ये देखें, अब यहाँ पे क्या करेगा, अब आपका यूरोप के अंदर जिधर भी आपके एड्स होंगे वो अब शो होंगे, क्योंकि अब आप उसके अंदर आपने जो सा उनका फॉर्म था, प्राइवेसी पॉलिसी का फॉर्म था, वो आपने फिल करके रजिस्टर्ड कर दिया, पब्लिश कर दिया। तो मीन्स अब आपके यहाँ पे मैसेजेस शो होंगे, उसके बाद यूके या यूरोप से जितना ट्रैफिक आएगा, कितना कंस्टेंट रेट आता है, वो आपका शो होगा। ठीक है, तो अगर आप मेन इसके और मेन डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप इधर मोर अबाउट पे भी क्लिक करके रीड कर सकते हैं जी, इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं। तो वो आपको एड्स कौन कौन से वहाँ पे आप दिखा सकते हैं। तो ये सारा कुछ, क्योंकि ये कंट्री टू कंट्री उनकी पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो गूगल फिर अपने लिहाज से उसे अपडेट करता रहता है। तो अगर इससे रिलेटेड और भी किसी का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।